हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में अब हमारा बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने कि आपको बताया था कि हम चालू करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट, और आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जितने भी नॉन एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से रो और कॉलम में, जितने भी नॉन एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट रो और कॉलम में उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट्स, सारे नॉन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी के हिसाब से, इन सच वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो? सिमिलर, आर ग्रुप टुगेदर, उनको क्या किया जाता है? साथ में रखा जाता है। किसमें? टेबुलर फॉर्म समझ सकते हो क्या? रो और कॉलम में। ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक टेबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हो रही थी? तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम है डोबेनाय ट्रायड रूल। डोबेनाय ट्रायड रूल ने क्या किया? डोबेनाय ने किया कि उसमें जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको तीन के ग्रुप में, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। क्या बनाया? तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। पहला पॉइंट है ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बनाया हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? सिमिलर थी। और उसको क्या कहा उन्होंने? उसको कहा ट्रायड। क्या कहा? ट्रायड। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इन डोबेनाय ट्रायड, जो डोबेनाय ने ट्रायड बनाया, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट था वो किसके इक्वल था? एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि डोबेनाय ने 3 एलिमेंट लिए, ए, बी और सी, और जो बी वाले का एटॉमिक वेट था इन दोनों का एवरेज था। एवरेज कैसे? मतलब बी का जो एटॉमिक वेट आएगा वो ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 कर दो, इनका एटॉमिक वेट आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे एग्जांपल है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तब सोडियम का मास बताना हो तो वेट ऑफ सोडियम Na, तो क्या करो? 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो किसके अप्रोक्स आता है? 23। तो सोडियम का वेट कितना आ गया? 23। ठीक है। उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 3 एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है। अब जैसे बी इसका वेट निकालना हो तो वेट ऑफ ब्रोमीन, तो क्या करो? 35.5 प्लस 127/2, तो ये अप्रोक्स आता है अपने 82.5। ठीक है। तो इसका बना बोला ना एवरेज लेके चलते हैं, तो इसका एवरेज मास आ जाता है 80। कितना आता है? 80। आपको पता होगा ब्रोमीन का मास कितना होता है? 80 होता है। ठीक है। अब इनका ड्रॉबैक क्या हुआ? डोबेनाय का ड्रॉबैक ये हुआ कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड्स। उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को डोबेनाय ट्रायड्स के रूप में नहीं अरेंज कर पाए, सारे एलिमेंट्स का ट्रायड्स वो नहीं बना पाए। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला अपना है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या होता है? तो न्यूलैंड एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया? पहला पॉइंट, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उस समय जितने भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना चालू किया। He observed that the property of every 8 element was similar to the first element। उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना चालू किया, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या कर रही थी? मैच कर रही थी, मतलब सिमिलर थी। हर एक 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच कर रही थी। तीसरा पॉइंट, एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट नॉन। उस समय इनर्ट गैसेस की खोज नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस जैसे
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, या इन्हीं को हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं भाई? नोबल गैस। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना चालू किया। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके लिए गाना गाया। क्या गाना गाया? सा रे गा मा पा धा नी। हर एक पहले एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है और ये आठवां एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। ये पहला एलिमेंट है और ये उनका आठवां एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से देखो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आठवां और पहला दोनों की प्रॉपर्टी क्या देखा उन्होंने? कि सिमिलर है। ठीक है, ठीक है। जैसे इसको ले लो, इसको इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? सिमिलर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ में आई? नेक्स्ट अपना इनका ड्रॉबैक क्या हुआ? इनका ड्रॉबैक था आफ्टर सी ए मतलब कैल्शियम एटम, दिस रूल इज नॉट फॉलो। कैल्शियम एटम के बाद ये रूल फॉलो ही नहीं करता है, तो ये इनका ड्रॉबैक था। ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। नेक्स्ट अपना अगला आता है जिसको बोलते हैं लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया? एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाया। ग्राफ किसके किसके बीच में था? वो ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। लोथर मेयर ने क्या किया? एक ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया भाई? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। अब इस ग्राफ से उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया दुनिया को? सबसे पहले पॉइंट देखिए, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई पीक पोजीशन। ये जो उन्होंने ग्राफ बनाया, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसका जो पीक पोजीशन है, पीक पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट, ये पीक पोजीशन है। ठीक है, ठीक है। तो जो ये पीक पोजीशन है, ये पीक पोजीशन किसको दिया उन्होंने? अल्कली मेटल्स को। पीक पोजीशन किसको दिया? अल्कली मेटल्स को। मतलब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे ग्राफ आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? अल्कलीन अर्थ मेटल्स। जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनको क्या बोलते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, मतलब इस कर्व के डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। देखो डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ, तो ये जो पोजीशन है ना डिसेंडिंग, इस पोजीशन, ये पीक पोजीशन, उतरते हुए क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। एक पीक पोजीशन उतरते हुए क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। ये पीक पोजीशन उतरते हुए क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। तो जो डिसेंडिंग पोजीशन था वो उस पे किसको रखा उन्होंने? डिसेंडिंग पोजीशन पर रखा अल्कलीन अर्थ मेटल को। अल्कलीन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट है हेलोजेंस। हेलोजेंस किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। असेंडिंग पोजीशन मतलब चढ़ते हुए। तो देखो ये पीक पोजीशन है, पीक पोजीशन ये चल रहे हो ना, तो इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग। ये चल रहे हो आप, तो इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग पोजीशन। ये असेंडिंग। तो जो असेंडिंग पोजीशन है इस कर्व का, वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? हेलोजेंस। ठीक है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या जेईई में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना लोथर मेयर कर्व। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या बताया? तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, वो किसकी होती है? पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक वेट की होती है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। जो मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, 63 एलिमेंट्स वर नॉन, नोबल गैस वर नॉट नॉन। जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो उस समय 63 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था, और उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। थर्ड पॉइंट, he was the first scientist to classify the elements in a systematic manner, that is in horizontal row and vertical column। मेंडलीफ थे ना, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को रो और कॉलम में बांटा।
रो और कॉलम में बांटा, वो पहले साइंटिस्ट हुए मेंडलीफ। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रो था उसको क्या कहा उन्होंने, पीरियड्स कहा। और उस समय कितने पीरियड थे, 7 पीरियड। कितने पीरियड थे भाई, 7 पीरियड थे। ठीक है, ठीक है। वर्टिकल कॉलम को उन्होंने क्या कहा, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। और उस समय कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे भाई, 8 ग्रुप। नेक्स्ट, 5वां पॉइंट, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। क्या थी, प्रॉपर्टी सेम थी। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज। अब इस पीरियड टेबल का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजी। एलिमेंट्स की स्टडी क्या होगी, इजी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीफ ने क्या किया, कुछ न्यू एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन कर दिया, जैसे गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्टिनियम। गैलियम को उसने बोला ए का एल्युमिनियम, स्कैंडियम को बोला ए का बोरॉन। ए का बोरॉन का मतलब था स्कैंडियम। ए का, इस सब में ए का लगा लेना, क्या लगाना, ए का। ठीक है, ई के ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन, ए का मैग्नीज। ठीक है, तो ए का सिलिकॉन का मतलब था जर्मेनियम और ए का मैग्नीज का मतलब था टेक्टिनियम। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ न्यू एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन कर दिया था। ठीक है, जैसे कोई पूछे ए का एल्युमिनियम का मतलब क्या था, गैलियम। ए का बोरॉन का मतलब स्कैंडियम। ए का सिलिकॉन का मतलब जर्मेनियम। ए का मैग्नीज का मतलब टेक्टिनियम। बात समझ में आई। नेक्स्ट है, इनके डीमेरिट्स क्या थे, मेंडलीफ के डीमेरिट्स क्या थे। सबसे पहला, मेंडलीफ कुड नॉट डिसाइड द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो मेंडलीफ थे अपने पीरियड टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सके। दूसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वाज नॉट गिवन। मेंडलीफ ने अपने पीरियड टेबल में आइसोटॉप्स को पोजीशन नहीं दी। तीसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली। अब मेंडलीफ का जो पीरियड टेबल था किस पे बेस्ड था भाई, एटॉमिक वेट पे। मतलब जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो पहले आएगा और जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा बाद में आएगा। लेकिन इन्होंने तो कहा कि मेरा पीरियड टेबल एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, लेकिन इसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। कैसे कि आर्गन को पहले रख दिया फिर पोटेशियम का रखा। आर्गन का मास होता है 40 और पोटेशियम का मास होता है 39। तो अगर इनका पीरियडिक टेबल एटॉमिक वेट पे बेस्ड था तो पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था, फिर आर्गन को रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या गलती कर बैठी कि आर्गन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में रख दिया और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अपना मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। ठीक है, ठीक है। तो मेंडलीफ के पीरियड टेबल को मॉडिफाई किसने किया, मोस्ले ने। तो ये किसके द्वारा दिया गया, इट इज गिवन बाय मोस्ले। मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने एक मेटल का सरफेस लिया और उस सरफेस पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन बम्बार्डमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन गेन बम्बार्डमेंट की और उसने देखा कि वहां से क्या निकल रहे हैं, एक्सरेज निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, एक्सरेज। अब हर एक रे का कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होता है भाई। तो ये रे निकल रही थी तो इसको बोला, हमें क्या बोला, एक्सरे। और इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या मान लिया, न्यू। क्या मान लिया, न्यू। ठीक है, ठीक है। तो वहां से इसने ये चीज देखा कि ही फाउंड दैट अंडररूट म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जेड के। जेड मतलब एटॉमिक नंबर के। ठीक है, ठीक है। उसने अलग अलग तरह के मेटल सरफेस लिए, उस पर इलेक्ट्रॉन गेन बम्बार्डमेंट की और एक्सरेज उसमें से निकल रहे थे और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने म्यू मान लिया। क्या, म्यू मान लिया। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व किया कि अंडररूट म्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से इसने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसकी, एटॉमिक नंबर की। मेंडलीफ ने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मास। ये मेंडलीफ ने कहा था। लेकिन मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियड टेबल मोस्ले द्वारा दिया गया, उसने क्या कहा, जहां एटॉमिक मास था वहां पर उसने क्या बोल दिया, एटॉमिक नंबर के है। किसके है, फंडामेंटल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किसके है, एटॉमिक नंबर का है। जबकि मेंडलीफ ने क्या कहा था, एटॉमिक मास का है। ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक लॉ। इसको हम मॉडर्न पीरियडिक लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जो आज का हमारा पीरियड टेबल जो आप देखते हो किताबों में, जो आज पढ़ते हो, वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे।
एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं इसमें, याद करो। मेंडलीफ के पीरियड टेबल में कितने पीरियड थे भाई? 7, जिसको उसने हॉरिजॉन्टल रो कहा था। कितने ग्रुप थे? 8, और क्या हुआ? वर्टिकल कॉलम। ठीक है, ठीक है। ग्रुप को क्या कहा था उसने? वर्टिकल कॉलम। अब ये 8 ग्रुप को उसने डिवाइड किया था। 8 ग्रुप को कैसे डिवाइड किया था? फर्स्ट ग्रुप को 2 पार्ट में बांटा था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ग्रुप को थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ग्रुप को फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ग्रुप को फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ग्रुप को सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवेंथ ग्रुप को सेवेंथ ए और सेवेंथ बी। एथ ग्रुप को उसने डिवाइड नहीं किया था। अब सवाल उठता है क्यों नहीं किया था? तो भाई उसकी मर्जी नहीं किया था, बस नहीं किया तो नहीं किया, तो एथ ग्रुप को उसने डिवाइड नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे कि इन मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एथ ग्रुप। ये जो एथ ग्रुप है जिसको ए और बी में डिवाइड नहीं किया गया, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो उसमें याद रखिएगा 9 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द ग्रुप विच इज नॉट डिवाइडेड इन ए एंड बी। ऐसा ग्रुप होता है जो ए और बी में डिवाइड नहीं किया गया। तो कौन सा ग्रुप था वो? 8वां ग्रुप, 8th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई? 8th ग्रुप। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसको एक बार नोट करिए। एक पॉइंट और बताना है इसमें मेरे को, पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया। एक पॉइंट और नोट क्या बताना है कि आफ्टर डिस्कवर of noble gas, one new group is introduced called zero group या 9th ग्रुप बोल सकते हो, या इनर्ट गैस, बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो नोबल गैस के डिस्कवर के बाद एक नए ग्रुप की जरूरत पड़ी जिसको हमने बोला जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस या 9th ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। नोट करो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक के लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ पीरियड टेबल पढ़ा। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।